कुरान पाक उठाया, सो बैठ के तिलावत करना शुरू हो गया ऊंची ऊंची आवाज़ में। कोई 5-10 मिनट तिलावत किया तो गाड़ी वाले की कॉल आ गया कि मैं आ गया हूँ। तो फिर उधर से सबको मिला है, मैं बाहर निकली हूँ। कभी मुझे इसने इस तरह नहीं जाने दिया कि गेट तक ही बस। उस दिन मैं इसके साथ साथ चलती जा रही हूँ तो गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहाँ तक चली गई हूँ, कोई उसने मना नहीं किया मुझे। फिर वहाँ पहुँची हूँ तो मुझे गले लगा के मेरा माथा चूमा, इस गले लगा के कहता है अम्मा के अब इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। ऐसे कभी नहीं कहा था, कहता है ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी। क्या पता मैं आखिरी रमज़ान 3-4 रोज़े घर में रखूँ आपके साथ। मैंने कहा इंशाल्लाह। जब गया है तो गाड़ी में कहता है कि आज मेरा दिल बहुत परेशान है, गाड़ी वाले को दिल नहीं कर रहा जाने का। उसने कहा कि आप छुट्टी ले लो, और कहता है अब अगर छुट्टी ली तो ईद पे नहीं मिलेगी। उसने कहा आप ईद के बाद आ जाना। फिर कहता है नहीं, ईद के बाद जो है ना वो मज़ा नहीं होता ना, जो सब इकट्ठे होते हैं तो मज़ा होता है। ये छोटा जहन ही गया इसके साथ, इसको बिठाने जाता था तो कहता है कि पहले कभी भाई ने पीछे इस तरह नहीं देखा, गाड़ी में बैठ जाते थे और गाड़ी चल पड़ती थी। इस दफ़ा जब छोड़ने गया हूँ तो गाड़ी में मुझे कहते हैं आप चले जाओ भी, टाइम बहुत है, तो मैं जो है ना बैठ जाऊँगा, बस गाड़ी अभी निकलेगी। कहता है जब तक हमारी गाड़ी नज़र आती रही ना तो भाई पीछे से मुझे यूं हाथ मार के तो देखते रहे और मुझे मिले, मुझे प्यार किया है। तो कहता है इसको क्या पता था भाई को कि आखिरी दफ़ा अपने भाई से मिल रहा हूँ, इसके बाद नहीं मिलूँगा। बस ये जाते हुए बस इतनी सी अपनी यादें छोड़ गया। जिस दिन गया है तो मैंने आपको बताया कि पहले मुझे दुआ करवाई है कि मुझे अम्मा दुआ करें, मुझे अल्लाह शहादत दे जी। तो वो मेरे से ज़बरदस्ती उसने करवाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी ख्वाहिश, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। 10 दिन बाद वो मेरे बेटे की बस वो भी ख्वाहिश पूरी होगी जी। ज़्यादातर उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ होता था, मगर घर में जब हमारे घर में ज़्यादातर ना पानी की बहुत कमी थी, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती पानी की तो मैं कहती पानी भरना है ये वो। तो सुबह उठता स्कूल जाने से पहले तो हमारे ये सामने हमारे अपने रिश्तेदार इनके घर कुआं था, वहाँ से पानी निकाल के बाल्टियाँ ये भरता था, मैं उठा के लाती थी। तो मुझे पानी भरवा के जाता था, कहता था मामा जब वापस आऊँगा तो बाकी फिर भर लेंगे। तो इस तरह छोटे मोटे घर के जो काम होते थे उनमें हेल्प करता था बहुत मेरी। भाई की जो ज़िंदगी थी वो तो अल्लाह की तरफ से बहुत थोड़ी थी, लेकिन बहुत साफ़ और शफाफ ज़िंदगी गुजारी है भाई ने। मेरा तो उसके साथ बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल साथ साथ टाइम गुजरा है, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस भी इतना नहीं था। तो भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हर काम में बाहर जाना, कोई भी मशवरा चाहिए हो आपस में डिस्कस करते थे। तो कभी भी उसने फ़ील नहीं होने दिया मुझे कि मैं छोटा हूँ या मुझे दोस्तों की ज़रूरत है। हमेशा भाइयों की तरह ट्रीट किया, दोस्तों की तरह ट्रीट किया। तो हर चीज़ घर के मामलात वगैरह डिस्कस करता था, बाहर के भी कोई मामलात हों वो भी डिस्कस करता, कभी मशवरा लेता, कभी पूछता, कभी समझाता। तो जैसे एक बाप का जो हाथ होता है ना सर पे, भाई हमेशा वैसे ही था। मेरे साथ भी छोटा जहन है, उसके साथ भी बिल्कुल जो है ना ऐसी प्यार मोहब्बत शफ़क़त कि शायद ही कभी किसी भाई ने किसी भाई के साथ की हो। तो बस भाई की ज़िंदगी थोड़ी थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत साफ़ ज़िंदगी गुजारी। तो बस अल्लाह पाक की ज़ात को भी पसंद था, तो बस शहादत हुई। और अभी तो ये है कि हम उसकी बस कमी महसूस करते हैं, उसकी कमी पूरी कोई नहीं कर सकता। घर में हर मामलात में, हर काम में भाई की याद भी आती है, याद करते हैं, लेकिन इंसान बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, बस याद कर सकते हैं। तो भाई की कमी जो है वो हमें ज़िंदगी भर हमेशा महसूस होगी। मेरी और भाई की क्लास का तकरीबन कोई 2 साल का डिफरेंस था। तो जब मैट्रिक में भाई इधर से मैट्रिक करके गया, हम सेम स्कूल में पढ़ते थे। तो जब तक इधर प्री कैडेट में हम सेम स्कूल में थे, तो जब घर वापस आते शाम को अपना काम करता, साथ मुझे भी करवाता। तो बस ऐसे चलता रहा। फिर ये मैट्रिक तक था, तो मैट्रिक करके जब भाई चला गया
तो उसके बाद मुझे बहुत कमी महसूस हुई भाई की, क्योंकि जैसे वो सपोर्ट करता था, पढ़ाई में मोटिवेट करता था, साथ बैठ के पढ़ाता था, समझाता था, तो बस फिर वो मैट्रिक तक का जो हमारा साथ था ना, डेली का आना जाना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया कि भाई बस सुनहरी यादें रह गई। क्योंकि मैट्रिक के बाद भाई कॉलेज चला गया। उसके बाद तो वैसे ही था कि 2 महीने बाद छुट्टी आना, 3 दिन आना, 4 दिन आना, बस वो जो डेली का सफ़र था ना हमारा, सुबह साथ में जाना, शाम को साथ वापस आना, शाम को घर में साथ में खेलना, एक प्लेट में खाना, एक चारपाई पे सोना, वो बस मैट्रिक तक हमारा सफ़र वो था। उसके बाद वो ख़त्म होता गया। भाई इंटर के बाद कमीशन अप्लाई किया, आर्मी ज्वाइन कर ली। उसके बाद तो आपको पता है कि वतन के साथ मोहब्बत, अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत 2 महीने 3 महीने कभी कभी 4 महीने बाद भी आता रहा। लेकिन वो क्या है कि छुट्टी थी 8-10 दिन की छुट्टी, लेकिन जब वो वापस आता और वो जो 8-10 दिन थे ना, वो हम साथ में वैसे ही गुजारते कि जैसे हमने वो बचपन से वक्त गुजारा, साथ बाहर निकलना, वैसे ही एक प्लेट में खाना खाना, एक ही बेड पे सोना, और शाम को बैठ के वो अपनी पुरानी जो यादें हैं मैट्रिक तक की, बचपन तक की, वो ताज़ा करना। तो बस आखिरी जो सफ़र था कि मैं उसे गाड़ी तक छोड़ने गया और गले मिला मुझसे, तो कहता है वीरे इंशाल्लाह ईद पे वापस आऊँगा तो मिलेंगे। बस उसे क्या पता था कि ईद पे वापस नहीं आऊँगा। शहादत से एक दिन मेरी पहले बात हुई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि कब आना है। शायद उसे कोई इशारा था, तो मुझे कहता है यार कि मुझे रोला लग रहा है, हो सकता है ना आऊँ। अब वो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता था कि मैं शायद हमेशा के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन कहता है यार वीरे घर ना बताई, लेकिन रोला है, हो सकता है मैं ना आ सकूँ। बस मैंने आगे से दुआ ही दी, मैंने कहा यार वीरे अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आओगे। तो बस वो मेरी एक दिन पहले बात हुई और अगले दिन पता चला कि भाई शहीद हो गए। तो उसकी जो भी थ्रू आउट ज़िंदगी गुजरी, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हुए, उसको ना मुझ पे बड़ा वो एक यकीन सा होता है ना, नेचुरल यकीन होता है कि मेरे बाद संभाल देगा। इवन के उसके होते हुए भी ना मुझे वो ये फील करवाता था कि मैं उससे बड़ा हूँ। हर जिम्मेदारी, हर बात, अम्मा को कुछ कहता तो कहता है मोहसिन से पूछें पहले। उसके होते हुए भी ना उसका कुछ ऐसा एक नेचुरल यकीन था कि अभी मैं याद करता हूँ कि शायद वो मुझे इस वजह से समझाता था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल आप भी करने का आप करता, हमेशा मोटिवेट करता। उसे पता नहीं था ना, मुझे बता सकता था कि मैं जो है ना इतनी जल्दी चला जाऊँगा और उसके बाद तुम नहीं देखना है। इनडायरेक्टली कहें तो शायद वो मुझे तैयार कर रहा था कि मेरे बाद तुम ही हो। बस उसकी वो बातें, वो सारी एक्टिविटीज़ याद करते हैं तो अभी याद आती है कि अगर उसने इस मोमेंट पे कुछ बोला था तो शायद किस लिए बोला था। उस टाइम तो हम इंसान समझ नहीं पाते, लेकिन अभी ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं दिल में जो उस वक्त नहीं कह सके। अभी कहते हैं यार भाई होता तो उसे ये भी कहना था, वो भी कहना था, ये भी उसकी ज़िंदगी में कह लेते, लेकिन अब इंसान बेबस है कि सिर्फ सोच सकता है, कह कुछ भी नहीं सकते। यह है कि अकेले जाता हूँ भाई की कब्र पे, बहुत सारी बातें होती हैं, उस तक पहुँचा आता हूँ। अभी अल्लाह की ज़ात है, शायद किसी थ्रू वो मुझे पहुँचा दे, मेरी बातों का जवाब दे। बस अब एक यही आस है कि शायद वो किसी तरीके से इनडायरेक्टली कभी ख्वाब में आके, कभी किसी इशारे के थ्रू मुझे मेरी बातों का जवाब दे और मैं उसे समझ सकूँ। अकीदत तो ऐसी थी कि मैंने पहले भी ये बात की है कि मुझे नहीं लगता कि भाइयों में आपस में प्यार होता है, लेकिन जो हम दोनों का एक रिलेशन था, कुछ बॉन्डिंग्स थी ना, कि अगर दोस्तों में देखा जाए तो शायद उस जैसा दोस्त कोई नहीं था। अगर भाइयों की नज़र से देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि शायद वो दुनिया में एक ही भाई ऐसा था। तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं होते कि मैं उसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, मुझे देखते हैं घर वाले, देखते हैं बाहर दोस्त देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैं उन्हें इतना भी नहीं बता सकता कि मैं किस लिए नहीं हूँ, जिसकी वजह से था। जो मेरे अंदर एक चीज़ नेचुरल है ना, वो उसके ना होने से ना वो ऑटोमेटिक बदल गई है। जो चीज़ें मैं उसके साथ करता था वो उसके साथ चली गई हैं।
वो अब मैं नहीं कर पाता। वो फन, जिंदा दिली, वो सारा वो सब कुछ अभी अगर मैं कुछ करूँ ना तो वो आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल मेरे अंदर वो चीज़ अब नहीं रही। वो सारी खुशियाँ जो ख्वाब हम दोनों ने साथ में देखे थे वो अपने साथ ले गया। मेरे पास उसकी वो यादों और बातों के अलावा कुछ भी नहीं बचा।